मुंबई कभी सोती नहीं, यह राजेश ने हमेशा माना था। पर उस रात जब ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर घिसटती हुई रुकी, उसे लगा कि शहर सांस रोके खड़ा है, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जागने से पहले पल भर को चुप हो जाती है। ढड्डी की चूड़ी उसने प्लेटफॉर्म के कूड़ेदान में फेंक दी थी। उसने खुद देखा, सफेद, खोखली, असंभव धातु की टंकी से टकरा कर गिरी। फिर भी जैसे ही वह टैक्सी में बैठा, कलाई पर एक हल्की ठंडक रेंगी। उसने झटके से हाथ देखा, कुछ नहीं, सिर्फ लाल सी खरोंच, जैसे किसी ने बहुत पहले पकड़कर छोड़ा हो। उसने शहर में अपनी पुरानी इमारत की चाबी घुमाई। 7वीं मंजिल। लिफ्ट की शीशे वाली दीवार में उसका अक्स तैरता, दाढ़ी बढ़ी, आंखों के नीचे अंधेरे। घर में घुसते ही उसे मिट्टी की गंध लगी। अजीब था, यहां तो कंक्रीट, पेंट और गैस का शहर था। उसने खिड़कियां खोलीं। बाहर फ्लाईओवर पर गाड़ियां सांपों की कतार में रेंगतीं। कहीं पीपल नहीं था, फिर भी फुसफुसाहट थी। राजू। वह जम गया। आवाज उसके कान के पास नहीं थी, यह उसके सीने के भीतर से आई थी। पहली रात नींद टुकड़ों में आई। सपनों में उसकी बालकनी फैलती गई, कंक्रीट की रेलिंग पर दरारें पड़ीं, उनसे जड़ें झांकीं, स्याही सी काली। सुबह वह पसीने से भीगा उठा, बालकनी पर गया। कुछ नहीं, बस एक गमला सूखा हुआ मनी प्लांट, जिसे उसने सालों से पानी नहीं दिया था। दोपहर तक वह खुद को समझाता रहा। मनोवैज्ञानिक आघात, अपराध बोध, गांव की छवियां। उसने ऑफिस से मेल किया, 2 हफ्ते की छुट्टी बढ़ाई। शाम को जब वह नहाने गया तो बाथरूम के फर्श पर मिट्टी का एक छोटा ढेला पड़ा था, गीला, ताजा। उस रात बिजली गई। शहर की चमक बुझी, जैसे किसी ने पलकों पर हाथ रख दिया हो। मोमबत्ती जली, उसकी लौ कांपी बिना हवा के। दीवार पर उसकी परछाई लंबी हुई, फिर 2 हिस्सों में बंट गई, एक उसकी, दूसरी स्त्री की। तुम मुझे शहर में भी दफन नहीं कर सकते, जड़ें रास्ता ढूंढ लेती हैं। आवाज आई, मखमली सड़ी हुई मिठास लिए। वह पीछे हटा। बालकनी का दरवाजा अपने आप चरमराया। बाहर गमले की मिट्टी फट चुकी थी। मनी प्लांट की सूखी बेल हरी हो रही थी। नहीं, हरी नहीं, हड्डी सी सफेदी लिए, नसों जैसी धारियां उभरी। बेल ने रेलिंग पकड़ ली। नीचे सड़क की रोशनी में उसकी छाया पीपल के पत्ते जैसी कांपती थी। आजेश फुसफुसाया, नहीं, तुम खत्म हो चुकी हो। हंसी आई। पेड़ नहीं राजू, द्वार। अगले दिन से चीजें बिगड़ती चली गईं। लिफ्ट में लोग उसे घूरते, फिर अचानक डरकर हट जाते। पड़ोस की बूढ़ी औरत ने उसके दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगी, बुदबुदाते हुए। रात को पत्तों की आवाज आती है। ऑफिस की वीडियो कॉल में उसकी स्क्रीन के पीछे एक फ्रेम के लिए सफेद साड़ी लहराती दिखी। किसी ने रिकॉर्डिंग में भी देखा। मेल आया, आर यू ओके? उसने पंडित जी को फोन किया। लाइन में देर लगी। बूढ़ी आवाज आई, थकी हुई। मैं जानता था वह पीछा करेगी। आजेश चिल्लाया। तो क्या करूं? यहां पीपल नहीं है। पंडित जी ने कहा, तुम गलत हो। शहर में सबसे ज्यादा पीपल होते हैं, छतों पर, पार्कों में, मंदिरों के बाहर। जड़ें वहां लगती हैं जहां लोग भूलते हैं। तो द्वार को बांधो अपने भीतर। उस रात वह महालक्ष्मी के पास पुराने मंदिर पहुंचा, जहां एक पीपल कंक्रीट को चीर कर उगा था। रात का सन्नाटा था, बस दूर समुद्र की सांसें। उसने मंदिर के पुजारी से रुद्राक्ष, सिंदूर और यंत्र लिया। बालकनी में उसने चक्र बनाया, बीच में लॉकेट, जो फिर उसकी जेब में कैसे आ गया उसे पता नहीं। उसने कांपते हुए कहा, आओ, अगर हिम्मत है। हवा ठंडी पड़ी, बेलें दीवार से सरकती आईं, साड़ी की फुसफुसाहट। वह प्रकट हुई, मीराबाई, शहर की रोशनी में और भी असली। उसने मुस्कुराकर पूछा, मुझे बांधोगे? तुम्हारे खून में मैं पहले से हूं। उसने मंत्र पढ़ा, लौ तेज हुई, यंत्र लाल चमका, बेलें चीखीं। लेकिन तभी उसकी कलाई में दर्द उठा। हड्डी की चूड़ी अपने आप बन गई, मांस के भीतर से उभरती। उसने कहा, ये कीमत है द्वार बंद करने की। राजेश समझ गया। उसने चाकू उठाया, यंत्रों वाला। एक सांस में उसने अपनी कलाई काटी। खून चक्र में गिरा, लौ भभकी। मीराबाई चीखी, पहली बार सच में। बेलें सिकुड़ी, छाया टूटकर गिर पड़ी। सुबह हुई, बालकनी साफ थी, गमला सूखा, चूड़ी नहीं थी, बस कलाई पर पट्टी। शहर जाग चुका था। हफ्तों बाद वह काम पर लौटा। जिंदगी फिर से रेंगने लगी। उसने सोचा, खत्म। फिर एक शाम बारिश में उसने सड़क किनारे एक छोटा लड़का देखा, पीपल के पत्ते उठाता। लड़के ने ऊपर देखा, मुस्कुराया, बहुत पुरानी मुस्कान।
उसने कहा, अंकल, यह आपका है। हथेली में हड्डी की एक छोटी चूड़ी और कहीं दूर किसी छत पर कंक्रीट में दरार पड़ी। एक जड़ बहुत हल्की नीचे उतरने लगी। राजू, शहर बड़ा है, इंतजार भी